नमस्कार दर्शकों, आज के एक और नए ऐतिहासिक वीडियो में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे राजस्थान के बूंदी जिले के रक्त रंजित इतिहास के बारे में। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के बीच में बसा शहर बूंदी और उसका यह दुर्ग अपने आप में इतिहास के कई पन्ने समेटे हुए हैं। आज वीडियो में बताएंगे बूंदी से मीणा राजाओं के विस्थापित होने तथा चौहानों की हाड़ा शाखा के स्थापित होने का मार्मिक इतिहास। तो दर्शकों, बिना देर किए आइए चलते हैं 2023 की बूंदी से बाहर निकलकर लगभग 12वीं शताब्दी की बूंदी में, जिसका पुराना नाम वृंदावती था। कई इतिहासकारों के अनुसार यहाँ के मीणा शासक बूंदा मीणा के द्वारा बूंदी का जीर्णोद्धार कर अरावली की पहाड़ी पर एक किले का निर्माण करवाया गया था और बाद में बूंदा मीणा के नाम पर ही इसका नाम बूंदी पड़ा। लगभग 13वीं शताब्दी में बूंदा मीणा के वंशज जेता मीणा के द्वारा बूंदी में एक झील का निर्माण करवाया गया, जिसे वर्तमान में जेत सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। जेता मीणा अपने समय के शूरवीर योद्धा थे और छापामार युद्ध में माहिर माने जाते थे। जेता मीणा के शासन के दौरान किसी ने भी बंदूक घाटी के बिहड़ क्षेत्र पर अधिकार करने का साहस नहीं किया था। उन दिनों बंदूक घाटी के उशारा मीणा अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे, मगर इतिहास को शायद कुछ और ही मंजूर था। 13वीं शताब्दी में राहग्रस्त जीवन जी रहे राव देव सिंह हाड़ा की पुत्री का विवाह मेवाड़ पदवी कुंवर हरि सिंह से हो जाता है। इस विवाह संबंध से हाड़ा कुल और मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के बीच राजनीतिक संबंध और भी मजबूत हो जाते हैं और इसी संबंध का फायदा उठाते हुए राव देव सिंह हाड़ा मेवाड़ नरेश से कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कई साल से मेवाड़ की सेवा की है, मगर आज हमारे पास हमारे पूर्वजों की कुछ भी देन नहीं है और अपनी दुर्दशा का बखान करते हैं। तब मेवाड़ नरेश कहते हैं, राजपूत सिसोदिया हो या चौहान, उसकी ताकत आकी जाती है उसकी तलवार से, न कि उसके धन दौलत से, और आपके पास तलवार है। आप चाहें तो मैसूरगढ़ के पठारी क्षेत्र पर अपना अधिकार कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। मगर नीति पहले से ही कुछ और ही तय थी और राव देव सिंह हाड़ा मेवाड़ नरेश से कहते हैं कि बंदूक घाटी के उशारा मीणाओं को पराजित कर समस्त बिहार क्षेत्र को मेवाड़ के अधीन कर लेते हैं। इस बात को सुनते ही मेवाड़ नरेश कहते हैं कि यह इतना आसान नहीं है। बंदूक घाटी के जेता मीणा की हिम्मत बढ़ी हुई है। सीधी लड़ाई में अरावली के बिहार क्षेत्र से मीणाओं का आधिपत्य समाप्त करना मुश्किल काम है। इसके लिए आपको राजनीतिक चाल चलनी होगी। और सन 1340 में इतिहास जेता मीणा को उस जगह लाकर खड़ा कर देता है जहां से बूंदी का रक्त रंजित इतिहास शुरू होता है। एक दिन जेता मीणा राजपूत राजा जसराज की पुत्री को देखते हैं और उनसे विवाह करने का मन बना लेते हैं तथा राजा जसराज सिंह को संदेशा भिजवाते हैं कि उनकी बेटी का विवाह वह जेता मीणा के साथ कर दे, अन्यथा उनके पूरे राज्य को तबाह कर देंगे। जब इस प्रस्ताव के बारे में राव देव सिंह हाड़ा को पता चलता है, तब वह प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि जानता था राजपूत और मीणाओं की दोस्ती ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। वह राजा जसराज सिंह से मिलने के लिए पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि मीणाओं के पूर्वज ने हमारे पूर्वजों का संकट के समय साथ दिया, मगर एक विश्वास का नाता सा बना था, पर जेता मीणा के द्वारा हमारे साथ विश्वासघात किया गया है और उसे सबक सिखाना जरूरी है। आप अपनी पुत्री के विवाह के लिए जेता का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए और उसे अपने सभी बंधु बांधवों के साथ आने दीजिए। उसके बाद हम उसे राजपूत की बेटी मांगने का सबक सिखाएंगे। और दोस्तों, 1340 ईस्वी में जेता मीणा को सबक सिखा दिया गया। जेता मीणा और उसके सहयोगियों को भोजन में जहर देकर मार दिया गया और बचे हुए मीणाओं को पराजित कर बंदूक घाटी से मीणाओं का वर्चस्व समाप्त कर दिया गया और बंदूक घाटी में राजपूतों ने अपना राज्य स्थापित किया। मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के सरदार राव देव सिंह हाड़ा को बूंदी की गद्दी पर बिठाया गया और इस तरह बूंदी पर हाड़ाओं का राज्य स्थापित हुआ और इस क्षेत्र को हाड़ोती के नाम से जाना गया। बाद में राव देव सिंह हाड़ा के पुत्र नापा हाड़ा ने अपने राज्य का विस्तार किया और सन 1342 ईस्वी में बूंदी के चतुर्भुज तारागढ़ किले का निर्माण करवाया। दर्शकों, इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसी दुर्ग में आनंद का एक उत्साह रक्त से कुलुषित हो उठा था। अवसर था रावलाल सिंह हाड़ा की पुत्री तथा मेवाड़ नरेश खेता सिंह के विवाह के उपलक्ष्य में आयोजित सभा में रावलाल सिंह हाड़ा द्वारा अपनी ओर से मेवाड़ नरेश के साथ में आए हुए ब्राह्मण को भेंट देते हैं, मगर मेवाड़ राजवंश के ब्राह्मण द्वारा यह कहते हुए मना कर दिया जाता है
कि वह केवल राजपूत की भेंट ही स्वीकार करता है और मैं आपको राजपूत नहीं मानता हूँ, यह कहकर हाड़ाओं का अपमान कर देता है। इस वजह से राव लाल सिंह हाड़ा क्रोधित हो जाते हैं और ब्राह्मण को तलवार के वार से मार डालते हैं। यह देख मेवाड़ नरेश क्रोधित होकर लाल सिंह हाड़ा की भी हत्या कर देते हैं और बूंदी से डोली उठने की जगह 2 अर्थी उठती हैं और इस तरह बूंदी से मेवाड़ का संरक्षण भी हट जाता है और फिर मालवा तथा गुजरात के सुल्तान छोटे से बूंदी राज्य में लूटमार करना शुरू कर देते हैं और इसी लड़ाई में बूंदी राव वीर सिंह भी मारे जाते हैं तथा उनके दोनों बेटों को बंदी बनाकर मांडू ले जाया जाता है। उसके बाद समर सिंह को बूंदी की गद्दी पर बिठाया जाता है, मगर मालवा के सुल्तान के हाथों बिकने के लिए समर सिंह हाड़ा तैयार हो जाते हैं और इसी बात से नाराज उनके भतीजे उन पर क्रोधित हो जाते हैं और एक रात दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिससे समर सिंह मारे जाते हैं और नारायण दास विजय हो जाते हैं और बूंदी की कमान संभालते हैं। एक बार फिर 11 साल बाद मेवाड़ से नारायण दास अपने संबंध मजबूत करते हैं और नारायण दास की बेटी कर्मावती का विवाह राणा सांगा के साथ तय हो जाता है। फिर नारायण दास के शासनकाल में बूंदी एक समृद्ध राज्य बन जाता है तथा एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरता है, मगर लगभग सन 1578 में फिर बूंदी का दुर्भाग्य जाग जाता है और सन 1579 में राव सुरजन सिंह हाड़ा के द्वारा रणथंभौर का दुर्ग मुगलों को सौंप दिया जाता है। उनके इस दुर्भाग्यपूर्ण फैसले ने बूंदी के इतिहास को पलट कर रख दिया था। उनके इस फैसले से उनके बड़े पुत्र दूधा सिंह जी नाराज हो जाते हैं और राजा सुरजन सिंह के ही खिलाफ बगावत शुरू कर देते हैं। इस वजह से उन्हें बूंदी से निकाल दिया जाता है। स्वाभिमानी दूधा सिंह मेवाड़ के संरक्षण में चले जाते हैं और सुरजन सिंह को मुगलों के द्वारा कई खिताब और ओहदे दिए जाते हैं और उनके छोटे पुत्र भोज सिंह हाड़ा को मुगलों द्वारा बूंदी की गद्दी पर बिठाकर मुगलों के अधीन रहकर सत्ता चलाने का आदेश जारी किया जाता है। जहां एक और मुगलों के अधीन रहकर सत्ता स्वीकार करने से हाड़ा राजपूतों की गौरव गाथा धूमिल हो रही थी, वहीं दूसरी ओर मुगलों के साथ रहकर बूंदी का विकास अपने चरम पर था। बूंदी साहित्य कला और शिक्षा के क्षेत्र में काफी तरक्की कर रही थी। बूंदी के किले में साहित्य कला और चित्रकारी का अद्भुत दृश्य आज भी मौजूद है। जहां एक और हाड़ा शासक मुगलों के अधीन रहकर बूंदी को समृद्ध कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर बूंदी के पुराने शासक मीणा अभी भी अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। मीणाओं ने अरावली पर्वतमाला को अपना घर बना लिया था। वह हाड़ौती में लूटमार कर अपना जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हो गए थे और दूसरी ओर बूंदी पर हाड़ाओं का शासन तो था, पर बूंदी में पुरानी बूंदी वाली बात नहीं थी। जो बूंदी मीणाओं और हाड़ाओं की वीरता की गवाह थी, उसकी कमान अब मुगलों के हाथ में थी। जब तक राजपूत और मीणा साथ में थे, तब तक किसी ने भी हाड़ौती पर आक्रमण नहीं किया था। वीडियो का निष्कर्ष आप समझ गए होंगे। जब राजपूत और मीणा आपस में लड़े तो उसका फायदा मुगलों द्वारा उठाया गया। आपकी राय इस ऐतिहासिक वीडियो पर जरूर दे और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।